इस बार फिर से बिरयानी खाने का मन कर रहा था, एकदम क्रेविंग सी हो रही थी, बिरयानी खाना है। तो हमने सोचा क्यों ना अंडा बिरयानी ही बनाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने मंगाया अपने हस्बैंड से अंडे। तो मैंने 8 अंडों की बनाई थी अंडा बिरयानी। तो पहले चलिए इनकी रेसिपी को हम जानते हैं। तो हमने सबसे पहले ना अंडों को कर लिया था बॉईल, और बॉईल करके अच्छे से छील लिया था। और ये हैं मसाले जो हम बिरयानी में डालते हैं, क्योंकि बिरयानी का जो मेन चीज़ होता है ना, वो होता है मसाला। मसाला कैसा पड़ा हुआ है उसी से स्वाद आता है। तो ये सारे मसाले हैं, इसमें लौंग है, काली मिर्च है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा है, और कबाब चीनी है, जायत्री है, दालचीनी है, काला जीरा है। तो ये सारे मसाले हैं जो हम बिरयानी में डालते हैं। और फिर इसके बाद में हमने ना इसको जार में डाला था, और जार में डाल के एक अच्छा सा बढ़िया पेस्ट बना लिया था। वैसे तो बिरयानी में पेस्ट नहीं डालते हैं, लेकिन हम डाल रहे हैं, कुछ लोग डालते भी हैं। तो ये हमने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाला हुआ था उस पर। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप अच्छे से एकदम 2 प्याज का बना लीजिए। तो पेस्ट भी हमारा बन के रेडी हो गया था। अब हम बनाने जा रहे हैं अंडा। तो सबसे पहले उसकी हम बनाएंगे अच्छी सी करी। तो उसके लिए हमने प्याज को पका लिया है, उसमें हरी मिर्च भी डाली थी। अब लाल होने के बाद जो मसाला हमने बनाया है और जो पेस्ट बनाया था मसाला और प्याज, वो सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए मसाला लगभग पकने ही वाला था, तो हमने इसमें नमक डाला, और अब इसमें हम डाल रहे हैं अंडों को। अंडों को मैंने फ्राई नहीं किया था। अगर आप चाहें तो इन्हें काट के फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही इन्हें फ्राई कर लीजिए। तो हमने ऐसे ही सिर्फ बॉईल करके ही इन्हें मसाले में डाल दिया था। तो ये देखिए अंडे की जो करी है वो एकदम बढ़िया बनके तैयार हो गई है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसके लिए हमने इसमें गार्निश के लिए धनिया डाल दिया है। और जो चावल है इसको हमने आधे घंटे पहले ही पानी में भिगा दिया था, क्योंकि बासमती चावल होता है तो उसको हम आधे घंटे पहले ही भिगा देते हैं। तो हमने 1 किलो चावल की बिरयानी बनाई थी। तो ये पानी हो गया है गरम, और इसमें भी हमने कुछ खड़े मसाले डाले थे, जैसे तेज पत्ता है, दालचीनी है, काली मिर्च है, छोटी बड़ी इलायची है। और उसके बाद जो चावल को हमने भिगा के रखा था, धोया था, वो हमने इसमें डाल दिया है। और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक तो वैसे निकल ही जाता है। इस टाइम पे मेरे पास रिफाइंड अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सरसों का ही तेल डाल दिया है ताकि मॉइस्चर बना रहे। आपके पास रिफाइंड है तो आप ज़रूर से डालें। और क्योंकि बिरयानी हम बना रहे थे रात में 10 बजे, तो इसलिए दुकानें भी सारी बंद हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से बाद में तेल मिला कहीं से। तो ये देखिए करी जो है वो बन के एकदम बढ़िया तैयार हो गई है। अब हम चावल को लगाएंगे पतीले में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पतीले को ना नीचे से ग्रीस करना है, इसलिए क्योंकि चावल जब हम दम पे लगाते हैं इसे आधे घंटे के लिए, तो उसमें चिपके नहीं। तो इसलिए अच्छे से हमें रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लेना है। और ग्रीस करने के बाद हम चावल की एक मोटी सी लेयर लगाएंगे। इसमें लेयर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हमने सब्ज़ी बनाई है, जो हमने अंडे अंडे की करी बनाई है, वो हम इसमें डाल देंगे। ऊपर से अच्छे से फैला के डालेंगे, ताकि वो जब हम बिरयानी खाएं ना तो चावल पूरे चावल में वो मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमने इसमें कलर डाल दिया है। आप चाहें तो उसे नॉर्मल चावल में जैसे आप पकाते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से बना रहे हैं। अगर आपको ये आइडिया और ये तरीका पसंद आया है तो हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि बिरयानी कैसी थी। और आप भी ज़रूर से इसे ट्राई करें अपने घर पे एक बार, बहुत टेस्टी बनती है ये। तो ये देखिए हमने सब्ज़ी डालने के बाद उस पर ऊपर से एक और लेयर लगा दी है। और इसी तरह से जितना आपके पास चावल है और जितना आपके पास करी है उस हिसाब से आप लेयर 1 3 2 3 लगा दीजिए। तो इस तरह से ये देखिए हमने सारी लेयर लगा दी है। और ऊपर से हम इसमें फिर से ऑयलिंग कर रहे हैं। कलर भी हमने डाल दिया है। ऑयलिंग इसलिए कर रहे हैं ना ताकि पकते वक्त ये अच्छे से पक जाए। और अब हम इसमें लगाएंगे केवड़ा। केवड़ा जो है वो खुशबू के लिए होता है, तो ये हम केवड़ा लगा रहे हैं। इसको भी लगाने का एक अलग ही तरीका होता है, उंगली से लगाते हैं। तो केवड़ा भी हमने लगा दिया था। और अब ये बिरयानी हो गई है एकदम रेडी। बस हम इसे दम पे लगाएंगे। आप चाहें तो आटे को गीला करके पतीले के ऊपर लगा सकते हैं ताकि अंदर एयर पास ना हो और अच्छे से पक जाए, और नहीं तो आप ऐसे ही इसे दम पे
लगा सकते हैं। दम पे लगाने के लिए ना एकदम इसको अच्छे से बंद करना होता है। तो मैंने बटर पेपर से इसको पहले बटर पेपर लगाया था और उसके बाद उस पे हमने एक हैंकी डाल दिया था। चाहे तो आप कॉटन का कोई कपड़ा डाल सकते हैं, हैंकी या कॉटन का कोई भी कपड़ा, और उसके बाद ढक्कन लगा के इस पर कोई भारी चीज़ रख दीजिए ताकि ये अच्छे से दबा रहे। तो अगर आप आटा लगा के इसको बंद करते हैं ना तो वो फिर क्या होता है, खुलता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो बिरयानी है आधे घंटे बाद जब हमने इसको खोला है, क्या खुशबू थी इसकी, और ये एकदम टेस्टी लग रही थी और देखने में तो बहुत ही खूबसूरत। तो आप भी देख सकते हैं इस तरह से कि ये बिरयानी जो है वो एकदम रेडी हो गई है बन के। अब खाने के लिए सब रेडी हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस बिरयानी को बनाया है। पहले भी हमने बिरयानी बनाई थी लेकिन वो सोयाबीन की बनाई थी, आप हमारे यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं पिछली वाली वीडियोस में। ये वाली आपको पसंद आई है तो हमें ज़रूर से कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें और शेयर करें। तो ये अंडा बिरयानी हो गई है रेडी और अब हम इसे थाली में परोसेंगे और रायते के साथ सर्व करेंगे। इसके लिए हमने रायता भी बनाया था बूंदी का, तो आप चाहें तो बूंदी का रायता लें या फिर अगर आपको लौकी का पसंद है तो आप लौकी का रायता, जो भी रायता आपको पसंद है आप उस रायते के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो रायते की रेसिपी हमारी पिछली वीडियोस में पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो रायता बहुत ही वैसे इसके साथ टेस्टी लगता है। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी बिरयानी बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ऐसे ही हमारी वीडियोस में बने रहिए।